दोस्तों जूनियर सुपर टेट के एग्ज़ाम की संभावना भी अक्टूबर माह में बन रही है, तो पहले आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से फोकस कीजिए। जैसे ही आप ये एग्ज़ाम देंगे तुरंत ही आपको जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो साइंस पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, यही साइंस आपकी जूनियर सुपर टेट में भी काम आएगी। तो जितना हो सके पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। बहुत टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आपको भी पता है कि चांसेस बार बार नहीं आते हैं। जैसे ही चांस आपको मिलता है 2021 में कुछ अच्छा कर जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? इनमें से किसे बंगाल का डर कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इकोर्निया, लेंटाना, कैलोट्रोपिस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, इकोर्निया को। इसे बंगाल का डर कहा जाता है। एक्चुअली जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, जिससे जलाशय नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जो फिशेज होती हैं यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वह बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को प्रभावित करता है, इसीलिए इसको बंगाल का डर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स डू एन इकोसिस्टम हैव? पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा 2। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक के अंतर्गत जैसे टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडिकेटर इन ESO2 पोल्यूशन ऑफ एयर इज? आपको बताना है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है कौन? लाइकेन, फर्न, ब्लैक मोल्ड, मॉस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा लाइकेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द मोस्ट टॉक्सिक? इनमें सबसे ज्यादा कौन विषैला है? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली हीमोग्लोबिन के साथ इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्रिया करने की क्षमता है वह ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एफिनिटी ज़्यादा होने के साथ हीमोग्लोबिन इससे बाइंड हो जाएगा और ढोना चाहिए था ऑक्सीजन को, ढोने लग जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो शरीर में इसका परिवहन होने से क्या होगा कि सांस लेने में समस्या होने लग जाएगी, विषैला है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हीटर जला करके बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पॉइजनस सिम्टम ऑफ DDT इज? DDT के जहरीलेपन का लक्षण है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला, नेक्रोसिस ऑफ लीवर। DDT इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या होता है? डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो
इथेन। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, यानी जो जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषक है उसे आपको बताना है। प्लास्टिक, एस्बेस्टस, सीवेज, मरकरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सीवेज। यह जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषक है। तो ऐसे प्रदूषक यानी या ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ महीने में या कुछ हफ्ते में अपघटित हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर लाइक, यानी कीट भक्षी पौधे होते हैं। एनिमल, प्रोड्यूसर, कैनिबाल्स, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा प्रोड्यूसर, क्योंकि प्राथमिक रूप से तो यह प्रोड्यूसर ही होते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, प्रोड्यूसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, कोलकाता में। कोलकाता में इसका हेड ऑफिस स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम काज्ड बाय इम्प्योर वाटर ऑफ, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल पीने से होता है? आर्सेनिक, कैडमियम, नाइट्रेट, मरकरी। तो इसका आंसर होगा सी, नाइट्रेट। एक्चुअली जब कोई बच्चा नाइट्रेट की अधिक मात्रा वाला जल पीता है, यानी कि ऐसे जल जिसमें नाइट्रेट की अधिक मात्रा होती है, तो होता क्या है कि यह नाइट्रेट उसके शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है, और यह नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के एक यौगिक बना लेता है, जिसका नाम होता है मेथमोग्लोबिन। जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और उसकी त्वचा नीली दिखाई देने लग जाती है। इसी अवस्था को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्लांट इज रिफर टू एज रोलिंग जीरोफाइट, इनमें से किस पौधे को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है? नेरियम, साइकस, कैजुराइना, सैक्रम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, सैक्रम को। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिगोनिया इज आ, बिगोनिया है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, यह जीरोफाइट है, यानी यह एक मरुद्भिद पौधा है, क्योंकि यह मूलतः उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन आर, यानी मिट्टी के उत्पादन में इनमें से कौन से फैक्टर सहायक होते हैं? क्लाइमेट, बायोस्फीयर, पेरेंट मटेरियल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे फैक्टर सहायक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन भारत की जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, इंडस मैदान, मध्य भारत।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई कब? 1973, 1975, 1998, 1990। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1973। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो टाइगर विलुप्त हो रहे थे तो उनको लुप्त होने से बचाया जा सके, उनको प्राकृतिक आवास दिया जा सके। यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। In which of the following national park Indian rhino is conserved? यानी इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय गैंडे को सुरक्षित रखा गया है? कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस सेंचुरी, कान्हा नेशनल पार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है ये? असम में है, भारत के असम राज्य में यह है। तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज, आपको बताना है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, दाची गम नेशनल पार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो है आपका यूएसए में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इडेफिक फैक्टर्स रिफर टू, इडेफिक फैक्टर यानी कारक संबंधित हैं क्लाइमेट से, टेम्परेचर से, सॉइल से, रेनफॉल से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा यह सॉइल से संबंधित है यानी मृदा से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल इज, आपको बताना है कि इनमें कौन अवसादी बायोकेमिकल साइकिल है। कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल। तो इसका आंसर होगा बी सल्फर साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। यह एक सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फोटोफाइट्स, फोटोफाइट्स का दूसरा नाम है हेलियोफाइट्स, सियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेलोफाइट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर होगा ए हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स इज द अदर नेम ऑफ फोटोफाइट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, सरिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, राजस्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान के अलवर जिले में यह स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। राजस्थान के अलवर जिले में यह स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया चंद्रप्रभा सेंचुरी इज सिचुएटेड। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? एमपी, यूपी, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश में। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द, यानी स्थल मंडल में आते हैं सॉलिड अर्थ क्रस्ट, सोलर एनर्जी, वाटर बॉडी, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, सॉलिड अर्थ क्रस्ट। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि वातावरण को 3 भागों में बांटा जाता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो आपको पता है कि लिथोस्फीयर में आपने देखा कि सॉलिड अर्थ क्रस्ट यानी ठोस भूपटल आते हैं, और हाइड्रोस्फीयर में संपूर्ण जलीय भाग आता है, और एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज इन अ फूड चेन इज कंपेंसेटेड बाय फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड वेव, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of these is hunted for the soft fur on its belly? इनमें से कौन सा जंतु अपने पेट पर कोमल फर के लिए शिकार किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वाइल्ड रैबिट, चीरू, चीतल, हंगुल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, चीरू। चीरू को पेट पर कोमल फर के लिए मारा जाता है, और इन्हें तिब्बती मृग भी कहा जाता है। इन्हें तिब्बती मृग कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Epiphytes are dependent on the other plants for which of the requirement? आपको बताना है कि इपीफाइट किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं? फूड, शेड, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, शेल्टर के लिए, यानी आश्रय के लिए। आश्रय के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड डाटा बुक आर कंपाइल्ड बाय, रेड डाटा बुक संकलित की जाती हैं किसके द्वारा? WWF द्वारा, IUCN द्वारा, BNHS द्वारा, WPSI द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, IUCN द्वारा, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर्स डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना है कि किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, 2010 को। 2010 को यूएन द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ अ सी आर कॉल्ड, यानी समुद्र के तल पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहा जाता है प्लैंक्टॉन्स, न्यूस्ट्रॉन, बेंथोस, फाइटॉन्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बेंथोस, यानी जो समुद्र के तल पर मौजूद ऑर्गेनिज्म होती हैं उन्हें कहा जाता है बेंथोस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीसीज कंटेंट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया इज रिफर्ड टू एज, एक क्षेत्र में उगने वाले पौधे के प्रजातियों को कहा जाता है पॉपुलेशन, फ्लोरा, वेजिटेशन, कम्युनिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा फ्लोरा, उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन इज स्प्रेड इन द स्विमिंग पूल बिकॉज, तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा फिर इसका आंसर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is an example of a plant adapted to highly saline coastal conditions? इनमें से कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छे से आप देख लीजिए फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, सोनेरेसिया एसिडा। यह अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक अच्छा उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following plant is capable of absorbing CO2 and NO2? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पौधा कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए समर्थ है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, फेसियोलस वुल्गेरिस जो है यह वातावरण से CO2 एंड NO2 को अवशोषित करने में समर्थ होता है, इसीलिए इसका उपयोग प्रदूषण नियंत्रण में भी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, मानसून फॉरेस्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक बायोम्स हैज द हाईएस्ट प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलीय जीवोम है जिसकी प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। कोरल रीफ्स, स्वैम्स, एस्चुरी, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, कोरल रीफ। प्रवाल भित्तिकी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।